हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इल्म की मोती पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारी जॉब से संबंधित सभी A to Z जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास डेली एक नई सरकारी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है इल्म की मोती। तो आज आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर आ चुके हैं जो कि इतिहास में पहली बार निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है बिहार हवलदार क्लर्क नई भर्ती 2026। 2026 में हवलदार के अंदर क्लर्क की नई भर्ती आ चुकी है। और क्लर्क का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो इसका जवाब है नहीं, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होगा और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। मात्र एक आपका सिंगल एग्जाम होगा और उसके बाद आपका होगा फिजिकल। और इसमें जो एग्जाम होने वाला है वो भी क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, यानी आपको बस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपका होगा फिजिकल से आपका मेरिट इसमें बनेगा। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है और नोटिफिकेशन भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे जो ये वैकेंसी है बिहार हवलदार के अंदर क्लर्क की नई भर्ती आ चुकी है। और अगर बात करें योग्यता की तो अगर आप 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बात करें अगर फीस की कि अप्लाई करने के लिए फीस कितना लगेगा, तो बिहार की वैकेंसी है तो इसमें फीस आपका मात्र 100 रुपया लगने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे SC ST या EBC BC सभी कैटेगरी का मात्र 100 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो अप्लाई है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 2 जनवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट है। और अगर बात करें लास्ट डेट की कि इसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक दोनों ही आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप इसके नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई का डेट आपको बता दिया गया। अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, चलिए बात करते हैं एज की। तो यहाँ पे अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आपका एज 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है तो आप इजिली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज आपका यहाँ पे काफी ज्यादा है, एज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप EBC BC या फीमेल है, जनरल फीमेल है, तो यहाँ पे आपका जो एज है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष का छूट यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आप 18 वर्ष से 42 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज काउंटिंग की, यानी आपका एज कब से काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि 1/8/2025 तक, यानी 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक क्या आपका एज इतना है। अगर आपका एज 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे 37 वर्ष से अगर अधिक है और आप UR कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BC EBC के लिए यहाँ पे आपको एज लिमिट बता दिया गया 18 वर्ष से 40 वर्ष तक BC EBC और फीमेल के लिए एज लिमिट रहने वाला है। SC ST 42 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे आपका एज काउंटिंग दिया गया है 1/8/2025 से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है bpssc.bihar.government.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर सभी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। और ये जो एग्जाम आपका होगा ये होगा ऑफलाइन मोड में, OMR सीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद आपका होगा फिजिकल से ही आपका मेरिट इसमें बनने वाला है। ये आपका होगा फिजिकल और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 प्रोसेस आपका रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। एग्जाम की अगर सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपको टाइम इसमें दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई नेचर का है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। OMR सीट में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पे GK, साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी से आपका सवाल रहने वाला है। और ये इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। किस सब्जेक्ट से कितना सवाल रहेगा ये आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा, नोटिफिकेशन भी आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स जो लाना है वो लाना है 30%, मिनिमम आपको 30% पासिंग मार्क्स लाना है। ये क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं यानी 30% मार्क्स ला लेते हैं तब आपका होगा फिजिकल और उससे आपका मेरिट बनेगा। तो 100 का 30% हो गया आपका 30 नंबर, यानी 30 नंबर आपको लाना होगा। मेरिट यहाँ पे फिजिकल पे बनने वाला है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट की कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो सबसे पहले आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप BC या EBC कैटेगरी से हैं तो आपका NCL सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। और वहीं अगर आप अदर स्टेट से हैं
तो आपका यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है। यानी 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। और यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। और वहीं आपका तीसरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा क्वालिफिकेशन का, यानी आपका 10th-12th का मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटो, ये सब आपका लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट आपको बता दिया गया और इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी गई है। चलिए अब आपको फिजिकल के बारे में बताते हैं और यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितना सवाल रहेगा वो सभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं। फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं गृह विभाग यानी होम गार्ड के अंदर अधिनायक लिपिक यानी कि यहाँ पे आपका कलर का ये रिक्त पदों पर भर्ती आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है यहाँ पे 5/1/2026 है। बोर्ड पे आपको मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 जनवरी आपको बता दिया गया था। यहाँ पे जो इसका अप्लाई डेट है वो आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर बात करें लास्ट डेट की तो 5 फरवरी तक आपका लास्ट डेट रहेगा। ये आपका अप्लाई डेट सही है, आप यहाँ इस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें विज्ञापन संख्या की तो 02/2026 इसका विज्ञापन संख्या रहने वाला है। यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हैं, 64 पदों पर ये वैकेंसी है और लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 का मतलब है कि आपका इसमें सैलरी काफी शानदार रहेगा, लगभग यहाँ पे आपका 45 से 50 हजार के बीच सैलरी रहने वाला है। तो काफी शानदार वैकेंसी है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट कम है लेकिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, काफी शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता बता दिया गया है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और उम्र सीमा यहाँ पे आपको बता दिया गया है बोर्ड पर ही। तो ये सब यहाँ पे जानकारी दिया गया है, आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की यानी फिजिकल की। तो यहाँ पे जो फिजिकल है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा टोटल 100 अंकों का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे फिजिकल का। और ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित यानी ऊंचाई और सीना के लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाली अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपको ऊंचाई और सीना के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपका मांगा गया अर्हताएं उसको अगर पूरा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। दौड़ के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है तो यहाँ पे जो है आपका 50 अंक रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे पुरुष के लिए तो 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होने वाला है, जिसको आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे मार्क्स की अगर बात करें तो 5 मिनट से अगर आप कम में इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपका 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 मार्क्स। इसी तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे समय दिया गया और यहाँ पे मार्क्स आपका दिया गया है। वहीं बात करें अगर महिलाओं की तो 1 किलोमीटर का रनिंग आपको अधिकतम 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आप 4 मिनट से कम में कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 अंक और उसी तरह से यहाँ पे नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं। और अगर बात करें गोला फेंक की, गोला फेंक के लिए आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। और आपको जो फेंकना है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम मिनिमम आपको फेंकना है 16 फीट तक। अगर आप 17 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 9 मार्क्स और 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स। इसी तरह से आपका मार्क्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। महिलाओं की अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला आपको मिनिमम 12 फीट तक फेंकना होगा। अगर आप अधिक फेंकते हैं तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊंची कूद की। ऊंची कूद की अगर बात करें तो 25 अंक का आपका यहाँ पे ऊंची कूद होने वाला है। सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना होगा। 4 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा और 4 फीट 4 इंच यानी अधिक कूदते हैं तो आपको 17 अंक। उसी तरह से यहाँ पे आपका सभी नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है। फिजिकल में जो मेरिट बनेगा आपका फिजिकल से ही बनने वाला है। यहाँ पे आप मेरिट के बारे में देख सकते हैं कि आपका मेरिट किससे बनेगा। यहाँ पे दिया गया मेधा सूची यानी मेरिट जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो ये आपका मेरिट जो बनने वाला है वो किसके आधार पर बनेगा, वो बनेगा फिजिकल के आधार पर। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपको बता दिया गया 64 वैकेंसी रहने वाला है। तो आपको फिजिकल के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। तो आपको फिजिकल के बारे में सभी जानकारी दे दी गई है। अब आपका सवाल होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल आने वाला है। तो यहाँ पे आप लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे सभी सिलेबस दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 100 अंक का परीक्षा होगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कितना अंक आपको लाना होगा। 30% मार्क्स मिनिमम आपको लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सभी आपको जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो फाइनली आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया गया है और बोर्ड पे भी आपको सभी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा
नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।